पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। नाजरीन, ये है वीडियो क्लिप का वो हिस्सा जिसको लेकर पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट्स और दीगर बहुत से लोगों ने तूफाने बदतमीजी बपा कर रखा है। इस क्लिप में सुहेल अहमद जो पूरी बात करते हुए आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यजीद भी उतना ही पॉपुलर है या हजरत इमाम हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना कि यजीद। अब पहले तो देखते हैं कि लफ्ज पॉपुलर के माने क्या हैं। पॉपुलर का एक मतलब मकबूल भी है और पॉपुलर का ही एक मतलब मशहूर भी है। अगरचे आम फहम जुबान में मशहूर के लिए ज्यादातर फेमस लफ्ज यूज होता है, लेकिन पॉपुलर का भी एक मतलब मशहूर भी है। हमारे यहां जो आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब ये अल्फाज, तो हम लोग पॉपुलर को मकबूल के लिए और फेमस को मशहूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये लफ्ज जो जनाब सुहेल अहमद ने इस्तेमाल कर लिया, जिस पर लोगों ने तूफान उठा दिया। और तूफान उठाने वाले कौन हैं? वो लोग जिनको चंद दिन पहले सुहेल अहमद की ही एक और बात से तकलीफ थी। सुहेल अहमद कोई आम आदमी नहीं है। सुहेल अहमद ना ही कोई मामूल के फनकारों की तरह एक फनकार है। वो एक बहुत बड़े इल्मी अदबी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, जिनके सामने चंद मिनट के लिए भी इल्मी गुफ्तगू में टिक जाना इन लोगों के बस की बात नहीं है जो आज सुहेल अहमद पर तनकीद कर रहे हैं। सुहेल अहमद अब जो मशहूरी के हवाले से बात कर रहे थे और वो बजा कह रहे थे कि मशहूरी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पे नेगेटिव रोल बाज़ औक़ात पॉजिटिव रोल से ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। आज जो लोग इस बात को लेकर तनकीद कर रहे हैं, वो भाई जब भी हजरत इमाम हुसैन का नाम आता है तो ला महल्ला यजीद का नाम भी उसी वक्त जहन में आता है। दोनों एक दूसरे की जिद बन चुके हैं। जिस तरह तौहीद और शिर्क अगरचे एक दूसरे की जिद हैं, लेकिन दोनों को सामने लाए बगैर तौहीद का मतलब तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक साथ शिर्क को न ले आया जाए। और शिर्क को समझने के लिए जरूरी है कि तौहीद भी सामने हो। अल्लाह के अहकामात की जब भी बात होगी तो साथ शैताने लईन का जिक्र भी लाजमी होगा। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी बात होगी तो अबू लहब और अबू जहल का जिक्र भी साथ ही आ जाएगा। और गुस्ताखी की आप बात कर रहे हैं, यजीद का जिक्र साथ आ जाने का मतलब गुस्ताखी हो गया। तो फिर सबसे ज्यादा गुस्ताखी तो हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं जब अल्लाह के साथ शैतान का भी जिक्र आ जाता है। यानी हम तो पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से और अपने हर काम से पहले। और यहां पे यार लोगों ने सिर्फ जिक्र कर देने को उठा के गुस्ताखी पे ले गए। पहली बात तो यह कि ये लोग हैं कौन गुस्ताखी के फतवे लगाने वाले? क्या गुस्ताखी का म्यार इतना ही नीचे ले आएंगे हम लोग? और गुस्ताख हैं, मौजूद हैं। हजरत इमाम हुसैन के गुस्ताख बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो लोग जो हजरत इमाम हुसैन को माअज़ल्लाह बागी कहते हैं, वो लोग जो माअज़ल्लाह इस जंग को वाक़या करबला को दो शहजादों की जंग करार दे देते हैं। गुस्ताख हैं वो लोग जो यजीद को हक पर कह देते हैं। लेकिन आज तक उनके खिलाफ कितने तूफान आए हैं। इसी मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं और इसी मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे भी बात होती है। उन पर तो किसी ने फतवे नहीं लगाए, उनको तो किसी ने गुस्ताख करार नहीं दिया। और भाई आज भी इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद माज़अल्लाह ऐसे लोगों की मौजूद है जो माज़अल्लाह यजीद को हक पर समझती है। जो लोग यजीद के बारे में बात करने पर आग बगोला हो जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरी दुनिया में अहले तशय्यो की अक्सरियत नहीं है और ना ही सारे बरेलवी हैं। सिर्फ अहले सुन्नत बरेलवी और अहले तशय्यो हम ही हैं ना जो हजरत इमाम हुसैन के आशिक शुमार होते हैं। बाकी लोग तो तावीलें लाते हैं, तावीलें सामने लेके आते हैं, उन पर तो कभी किसी ने कोई बात नहीं की। अब आ जाइए पहले सुहेल अहमद साहब का पूरा क्लिप सुन लीजिए। दो है ना, ग्रुप तो दो है।
हुसैन भी उतना ही पॉपुलर है, यजीद भी उतना ही पॉपुलर है। काफिला चुनना है, यजीद के काफिले में शामिल होना है या हुसैन के काफिले में, सिर्फ इतनी बात है। अपनी शख्सियत का बुरा तारुफ करवाना है, बुरी गुफ्तगू करवानी है या अच्छी करवानी है। जी, आपने सुहेल अहमद का पूरा क्लिप सुन लिया। सुहेल अहमद वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये फैसला आप लोगों ने करना है, अवाम ने करना है कि हमने हुसैनी कैंप में जाना है या यजीदी में। वो लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाहे कोई जितना भी मशहूर हो, चाहे किसी की जात को कितना भी आला वरफा बना के पेश किया जा रहा हो, खड़े आपने हमेशा दुरुस्त सिमत में होना है, खड़े आपने हमेशा हुसैनी कैंप में होना है, खड़े आपने हजरत इमाम हुसैन के साथ होना है, किसी कीमत पर भी यजीद का साथ नहीं देना। और यार लोगों ने यहां पर तूफान खड़ा कर दिया कि पता नहीं सुहेल अहमद ने क्या गुस्ताखी कर दी है। ओ भाई, जो असल गुस्ताख है उन पर तो आप बोलते नहीं, और अगर सिर्फ नाम ले लेना ही गुस्ताखी है तो फिर सबसे ज्यादा यजीद का नाम तो आप लोग लेते हैं। यहां पर जब भी जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात होगी, जालिम का हाथ रोकने की बात होगी, तो हजरत इमाम हुसैन का जिक्र होगा, और जब भी हजरत इमाम हुसैन का जिक्र होगा तो बताने के लिए, समझाने के लिए साथ यजीद का भी जिक्र होगा। हर तरफ जब भी हजरत इमाम हुसैन का जिक्र आएगा तो उनके साथ साथ यजीद पलीद का जिक्र भी आएगा। पलीद उसे हम कहते हैं। एक बहुत बड़ा फिरके यहां पर मौजूद हैं दो, जो उसे पलीद नहीं कहते। लेकिन यह बहस नहीं है कि कौन सा फिरका हजरत इमाम हुसैन को मानता है, कौन सा नहीं। मैं मानता हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तलवार के जोर पर किसी से नहीं मनवाना कि हजरत इमाम हुसैन को मानो, लेकिन कोई अगर डंडा उठा के, कोई अगर सोशल मीडिया के जोर पर यह साबित करने की कोशिश करे कि हजरत इमाम हुसैन का सच्चा आशिक सुहेल अहमद उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो यह चीज भी नाकाबिले बर्दाश्त है। यहां पर रोजाना सहाबा कराम को लोग गालियां देते हैं और वही फिरका गालियां देता है, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ सामने आ चुका है कि अहले तशय्युई के बड़े बड़े उलमा की वीडियोज आ रही होती हैं जहां पर सहाबा कराम पर तनकीद की जा रही होती है। उन पे क्यों नहीं बोलती पीटीआई? एक लफ्ज की हम बात जरूर कर सकते हैं कि वो पॉपुलर के बजाय लफ्ज फेमस इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इसके अलावा अगर कोई यह समझे कि सुहेल अहमद ने हजरत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी कर दी है, अगर कोई यह समझे कि सुहेल अहमद ने यजीद की शान बयान कर दी है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, और यह झूठ हमारी आंखों के सामने बोला और फैलाया जा रहा है। अब आ जाइए, सुहेल अहमद की तरफ से ही की गई वजाहत भी सुन लीजिए। मेरे किसी फंक्शन में गुफ्तगू के दौरान कहे गए एक जुमले को वायरल किया जा रहा है, जिसमें मैं ये कहता हुआ सुनाई देता हूं कि पॉपुलैरिटी को इतनी बड़ी बात नहीं, हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं, यजीद भी उतने ही पॉपुलर हैं। ये दूसरी बात है कि अच्छे लफ्जों में याद कौन हो रहा है और बुरे लफ्जों में याद कौन हो रहा है। उस फंक्शन में मैं बच्चों को समझाने के लिए ये बात कर रहा था कि खुदारा यजीद का रास्ता इस्तेमाल न करें पॉपुलर होने के लिए, हुसैनी काफिले में शामिल हों, ऐसे काम करें कि लोग आपको अच्छे लफ्जों से याद करें, बुरे लफ्जों से ना याद करें। उस गुफ्तगू का ये छोटा सा एक फिक्रा निकाल के उसे वायरल किया गया और उसे सियासत से और नौजुबिल्ला उसे सियासतदानों से जोड़ने की बात करके तो मुझे अपनी तरफ से गंदा किया जाने की कोशिश की जा रही। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर ऐसी हरकतें करें, मगर इस मजहब ना इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते मौत को याद रखें, मजहब ना इस्तेमाल करें। मेरी जान कुर्बान हजरत इमाम हुसैन पे, अहले बैत पे, मेरे बच्चे कुर्बान अहले बैत पे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किस हद तक जा रहे हैं आप लोग इस बहस के अंदर? डरें रब से। अब मुझे बताएं कि सुहेल अहमद ने जो वजाहत की है, इसके बाद भी कौन सा बदबख्त ऐसा होगा जो सुहेल अहमद पर गुस्ताखे इमाम हुसैन होने का इल्जाम आयद करे।